श्री गणेशाय नमः। हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भक्ति से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। यहाँ एक बहुत ही हमारे पास एक बहुत ही रोचक प्रश्न आया है जो हम आप सभी को बताना चाहते हैं। किसी ने हमसे प्रश्न किया है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से सिद्ध होता है? तो बहुत समझाने का विषय तो नहीं है। हनुमान चालीसा के अंदर ही हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि आजकल हनुमान चालीसा सभी वैसे करते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, इसलिए हम हनुमान भक्त को समझाएंगे। हनुमान चालीसा के अंदर ही लिखा हुआ है, इसमें संदेह करने वाले की बात ही नहीं है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, सिद्ध हुई साखी गौरीशा, सिद्ध हुए साखी गौरीशा। भोलेनाथ जी कहते हैं गौरी के, हे गौरी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, मैं वचन देता हूँ, सिद्ध हुए साखी गौरीशा। इसलिए स्वयं भोलेनाथ जी ये बात कहे हैं, जो कोई पूरी श्रद्धा भावना से नियमों का पालन करते हुआ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वचन देता हूँ सिद्ध होता है। और किसी ने नहीं कहा, हमारे भोलेनाथ उमा से कहते हैं। इसलिए अपने मन में विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही भक्ति है। संपूर्ण हृदय से संपूर्ण विश्वास होना जरूरी है। और रावण कभी खुश है कि राम का नाम नहीं लेता था, कभी भी रावण प्रसन्नता से नाम नहीं लेता था राम का। वो कहता था मैं राम का नाम नहीं लूंगा, तो खींच के या तो रीछ के, राम का आप नाम चाहे जैसे लीजिए, खींच के या रीछ के। रावण तो खींच के राम 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 करता रहा, फिर भी उसको स्तुति प्राप्त हुई। तो चाहे आप देखिए, जैसे आग है, यदि आग को आप स्वयं छू लेंगे तब भी आप जलेंगे, और यदि आग आपको कोई छुआ देगा तब भी आप जलेंगे। और आग में यदि धोखे से भी आपने पैर रख दिया या हाथ रख दिया तब भी आप जलेंगे। इसी प्रकार से आप जलेंगे, चाहे धोखे से, चाहे जानकर, चाहे गुस्से में, चाहे प्रेम से, चाहे जिस प्रकार से, लेकिन वो तो आग है, आप छुएंगे तो जलेंगे। इसलिए राम चाहे वो मन से लीजिए और चाहे बिना मन से लीजिए, चाहे गुस्से में लीजिए, चाहे प्रेम से लीजिए, आप फल में भक्ति प्राप्त। आप चाहे जैसे लीजिए, अपने शास्त्रों का राम नाम की माला बनाइए, इसी प्रकार से राम का नाम चाहे जैसे लीजिए। राम का नाम लेने से मुक्ति नहीं मिलती है यदि आप कर्म अच्छे नहीं करते हैं तो। इसीलिए आपको अपने कर्म भी अच्छे होने चाहिए। इसलिए एक दुआ है, खाण खात मुख मीठ हो जाए, आग खात पाँव जल जाए, यदि राम नाम कहे से मुक्ति मिल जाए। तो ये बात भी सही है। यदि ऐसा होता तो हम लोग आग कहते और हमारे पैर जल जाते, हम लोग चीनी कहते हमारा मुँह मीठा हो जाता।
तो इसमें गलत समझने का भाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें राम नाम की निंदा है। इसमें यह है कि राम कहते हैं तो आपको सुकृति अवश्य मिलेगी, लेकिन कर्म अच्छे होने चाहिए। यदि मान लीजिए किसी ने अपने जीवन काल में 10 साल बुरे कर्म करे, इसके बाद वो 10 साल अच्छे कर्म करा, 20 साल अच्छे कर्म करा, कितने भी साल अच्छे कर्म करा और उसको मृत्यु हो गई, तो क्या वो जितने अच्छे कर्म करा है उसी का फल मिलेगा? नहीं। पहले तो आपको अपने पिछले कर्म भोगना है। मान लीजिए 10 साल आपने बुरे कर्म करे हैं, तो पहले उनका भुगतान करिए, इसके बाद जो आपने अच्छे कर्म करे हैं उसका भुगतान करना। तो भगवान के न्याय में संदेह न करें, ईश्वर के न्याय में संदेह कैसा? यदि सजा मिल रही है तो गुनाह है। राधे राधे। इसलिए उपयुक्त तस्मात् पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि यह मनुष्य शरीर क्षणभंगुर है, काल का कुछ भी भरोसा नहीं है, तथा जिसका अधिक चिंतन होता है वही भावांत में स्मरण होता है। यदि भावना का स्मरण निरंतर नहीं होगा तो विषय भोगों का स्मरण करते करते ही शरीर का वियोग हो जाएगा, तो भगवत प्राप्ति का द्वार स्वरूप या मनुष्य जीवन बढ़ते ही चला जाएगा। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को काल में अपना स्मरण करने के लिए कहा, सो तो ठीक ही है, परंतु युद्ध करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? अर्जुन क्षत्रिय थे, धर्मानुसार उनको युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया था। धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए वर्ण धर्म है, इसलिए यहाँ युद्ध जाने शब्द को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं का उपलक्षण समझना चाहिए। भगवान की आज्ञा समझकर निष्काम भाव से वर्ण आश्रम धर्म का पालन करते हुए करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसके सिवा कर्तव्य कर्म में आचरण की आवश्यकता प्रतिपादन करने वाले और भी बहुत से महत्वपूर्ण कारण तीसरे अध्याय के 4-30वें श्लोक तक दिखलाए गए हैं। उन पर विचार करने से भी यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म अवश्य ही करने चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ युद्ध करने को कहा गया है। यहाँ चा के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? चा का प्रयोग करके भगवान ने युद्ध को गौरता और स्मरण को प्रधानता दी है। भाव यह है कि युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म को तो प्रयोजन और विधान के अनुसार नियत समय पर ही किए जाते हैं, वैसे ही करने भी चाहिए, परंतु भगवान का स्मरण तो मनुष्य को हर समय हर हालत में अवश्य करना चाहिए। श्री राधे। भगवान का निरंतर चिंतन और युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? साधकों की भावना, रुचि और अधिकार के स्वरूप अनुसार इसकी भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। जो भगवान के गुण और प्रभाव को भली भांति जानने वाला अनन्य प्रेमी भक्त है, जो संपूर्ण जगत को भगवान के द्वारा ही रचित और वास्तव में भगवान से अभिन्न तथा भगवान की क्रीड़ा स्थली समझता है, उसे प्रहलाद और गोपियों की भांति प्रत्येक परमाणु में भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष की भांति होते रहते हैं। श्री राधे।